टमाटर बिना सब्जी। आज तक आपने देवरानी जेठानी वाली बहुत सी कहानी सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन आज की हमारी कहानी में दो दो बहुएं तो जरूर है, लेकिन उनमें से ना कोई देवरानी है और ना ही जेठानी। वो तो हम रानी है। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए हम समझा देते हैं। आज की कहानी है राम और श्याम नाम के जुड़वा भाइयों की, जो मेरठ शहर में रहते हैं। राम और श्याम की माँ उर्मिला ने बचपन से ही अपने जुड़वा बेटों के लिए सब कुछ एक जैसा और एक समान ही किया था। जिस रंग के कपड़े राम के लिए आते, उसी रंग के हूबहू कपड़े श्याम के लिए भी खरीदे जाते। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों भाई एक साथ एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़े थे। इतना ही नहीं, दोनों जुड़वा भाई बीमार भी एक साथ ही पड़ते और उन्हें भूख भी एक साथ ही लगती। एक दिन उर्मिला का पति मनोज कहता है, अरे भाग्यवान, तूने तो अपने दोनों बेटों को बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि दोनों की पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी हो गई है। हर काम दोनों साथ करते हैं। कल को शादी भी एक साथ ही करोगी क्या इनकी? अरे इसमें कहने वाली कौन सी बात है? मैं तो अपने जुड़वा बेटों के लिए कोई जुड़वा बहनें ही लेकर आऊंगी। अरे भाग्यवान, ये क्या बेखुदी बात हुई। अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अपनी दोनों बेटियों की शादी को एक ही घर में करना चाहे। और जुड़वा बहन लाने की बात कहने में जितनी आसान लगती है ना, निभाने में उतनी ही कठिन हो जाती है। सगी बहनें देवरानी जेठानी बन जाती है, और देवरानी जेठानी में स्नेह हो ना हो, स्पर्धा जरूर होती है। क्यों ना हो, स्पर्धा जरूर होती है। क्यों जुड़वा बहनों का प्यार अपने जिद में कुर्बान करना चाहती हो? हाँ, बात तो आपकी सही है। ठीक है, जुड़वा बहनों से ना सही, अलग अलग घर से ही सही, लेकिन मैं शादी तो अपने दोनों बेटों की एक ही मंडप से कर सकती हूँ ना। अरे जब भगवान ही उन्हें दुनिया में साथ भेजा है, तो हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले? मैंने तो जीवन भर यही कोशिश की है कि दोनों भाई साथ साथ मिलजुल कर रहें। अपने बेटों की शादी एक साथ करने की इच्छा को पूरी करने के लिए उर्मिला अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उर्मिला को दो लड़कियां पसंद आ ही जाती है, जिनके साथ वो अपने बेटे राम और श्याम की शादी करने को तैयार हो जाती है। शादी के बाद एकता, ज्योति बेटा, आज तुम दोनों का ही घर में पहला दिन है। अब तुम दोनों में देवरानी जेठानी जैसा छोटे और बड़े वाला रिश्ता तो है नहीं, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हारा रिश्ता सबसे अलग और खास है। चूंकि मेरे दोनों बेटे हम उम्र हैं, तो तुम दोनों भी आज से हमरानी हो गई। अच्छा, वैसे तो आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है, लेकिन दोनों साथ साथ बनाओगी तो पता कैसे लगेगा कि मेरी किस बहू के हाथ में अन्नपूर्णा का वास है? तो फिर भाभी, क्या सोचा है आपने? दोनों से बारी बारी से खाना बनवाए क्या? हाँ दीदी, एक तो सुबह का खाना बना देगी और ज्योति शाम का। क्यों बहू, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सामान चाहिए होगा। बेटा, सारी सब्जियां फ्रिज में है और मसाले रसोई में। फिर भी कुछ पूछना हो तो बता देना। एकता मनोमन सोचती है, ऐसा करती हूँ, स्पेशल मटर पनीर बना देती हूँ, उसके साथ स्पेशल स्टफ्ड टमाटर भी बना दूंगी। सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मटर पनीर के लिए टमाटर उबालने को रख देती हूँ। ये सोचकर एकता फ्रिज में टमाटर ढूंढने लगती है। ये क्या, फ्रिज में तो एक भी टमाटर नहीं है, लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि फ्रिज में सारी सब्जियां रखी हैं। क्या करूं, जाकर पूछ लूं क्या? ससुराल में पहला दिन था, इसलिए थोड़ा हिचकिचाते हुए एकता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे टमाटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ कर दे देंगी क्या? अरे बहू, टमाटर होंगे तब मिलेंगे ना, घर में कोई टमाटर नहीं है। हैं? तो बिना टमाटर की तो सब्जी में ना रंग आएगा ना स्वाद, आप मंगवा दीजिए ना। देख बेटा, तेरे ससुर और मुझे पथरी की समस्या है, इसलिए मैंने घर में टमाटर लाना ही बंद कर दिया है। अरे ऐसे स्वाद का क्या फायदा कि सेहत ही बिगड़ जाए। पहले मैं टमाटर लाकर रखती थी, सोचती थी हमारे अलावा बाकी लोग तो खा ही सकते हैं, लेकिन फिर ना टमाटर देखकर मन में लालच पैदा हो जाता। इसलिए अब तो ना टमाटर आएगा ना उसे कोई खाएगा। अरे ये क्या बात हुई? अब अगर टमाटर ही नहीं है तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे टमाटर के बिना सब्जी बन ही नहीं सकती। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सालों से बिना टमाटर डाले ही सबके लिए मैं खाना बना रही हूँ। हमारे खाने में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई।
अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ना मन के सोचने की बात है बस। घर में अदरक, लहसुन, प्याज, मसाले, बाकी सब कुछ तो है। क्या? प्याज लहसुन? मेरी मम्मी तो हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती थी। ना तो मैंने आज तक प्याज वाला खाना बनाया है और ना ही खाया है। मैंने तो आज तक प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार में कोई भी लहसुन प्याज को छूता भी नहीं। बेटा, फिर तो तेरा भगवान ही भला करे। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, टमाटर मैं नहीं मंगवा सकती। तुझे खाना तो बिना टमाटर के ही बनाना होगा। सास की बात सुनकर बहू एकता बुझे मन से रसोई में जाती है और बिना लहसुन, प्याज और टमाटर वाला खाना बनाने लगती है। एकता अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करती है कि खाना स्वादिष्ट बन पाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी खाने से स्वाद नदारत ही रहता है डाइनिंग टेबल पर। बुरा मत मानना एकता, लेकिन इससे ज्यादा बदस्वाद खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अरे तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुमने एक भी चीज खाने लायक नहीं बनाई। आपके यहाँ बिना टमाटर का खाना बनता है ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो टमाटर की ग्रेवी बनाकर सब्जी बनाने की आदत है। आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे बिन टमाटर का खाना बनाना भी सीख जाऊंगी। सीख जाओ तो ही अच्छा है, नहीं तो मेहरबानी करके तुम खाना मत बनाना। पहली रसोई में ही पति के मुंह से अपने खाने के बारे में ऐसा सुनकर एकता को बहुत बुरा लग रहा था। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अभी अभी वो नए घर में आई है, धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगी। अगर तू ऐसे बोलेगा तो उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। मम्मी, आपको पता है ना मैं फूडी हूँ, और फूडी बंदे को ऐसा बेस्वाद पानी जैसा खाना खिलाओगे तो वो तारीफ तो करेगा ही नहीं। मेरी तो पहली रसोई का सत्यानाश हो गया। अब देखती हूँ ये ज्योति कैसे खाना बनाएगी, और बनाएगी भी तो क्या बनाएगी। मेरी तरह ब्लंडर ही करेगी और फिर बातें सुनेगी। खैर मुझे क्या, जैसे मुझे ताने सुनने को मिले हैं, अगर ज्योति को भी मिले तब मेरे दिल को सुकून आएगा। शाम के समय ज्योति रसोई में जाती है और सबके लिए खाना पकाने लगती है। कुछ देर में ज्योति खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। जैसे ही श्याम पहला टुकड़ा मुंह में रखता है, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगती है। अरे वाह, मजा ही आ गया, ये हुई ना बात। श्याम की बात सुनकर एक एक करके सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं और ज्योति की तारीफ करने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना टमाटर डाले इसने अच्छा खाना बनाया तो बनाया कैसे? अब तो ये सबकी नजर में ऊपर चढ़ जाएगी। देखो ज्योति भाभी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम भी भाभी के साथ रहकर थोड़ा कुकिंग सीख लो, कम से कम हम लोग टॉर्चर होने से तो बच जाएंगे। खाने में तो पता नहीं चल रहा कि इसमें टमाटर नहीं है। रंग, रूप और स्वाद सब एकदम परफेक्ट है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इसका राज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबकी नजर में अच्छी बनने के लिए इसने टमाटर डालकर सब्जी बनाई हो और अब भोलेपन का नाटक कर रही हो। अगले कुछ दिनों में यही सिलसिला लगातार दोहराया जाता रहता है। एकता लाख कोशिश करके भी खाने लायक भोजन पका नहीं पा रही थी और ज्योति हर रोज लाजवाब खाना बना रही थी। अब चाहे जो हो जाए, आज मैं ज्योति के खाने का राज जानकर ही रहूंगी। अगले दिन जब ज्योति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो एकता छिपकर उसे देखने लगती है। जैसे ही ये सब्जी में डालने के लिए टमाटर निकालेगी, मैं तुरंत इसकी पोल खोल दूंगी। आखिर घर में भी तो सबको पता चले ना कि उनकी लाडली बहू मना करने के बाद भी रोज सब्जी में टमाटर डाल के बना रही है। एकता बहुत देर तक रसोई में छिपकर ज्योति को देखती रहती है, लेकिन ज्योति सचमुच में कोई टमाटर सब्जी में डालती ही नहीं। अरे दिवा, इसने तो वाकई सब्जी में कोई टमाटर नहीं डाला। फिर इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बन जाती है? आज मैं सामने से इसी से पूछ लेती हूँ, तभी ये राज खुलेगा। ज्योति, हम दोनों ने एक साथ इस घर में कदम रखा है, लेकिन फिर भी सब तुम्हारे हाथ के खाने के मुरीद हो गया है। क्या तुम मुझे भी अपने खाने का सीक्रेट बता सकती हो? क्या सीक्रेट? अरे ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं, मैं तो बस नॉर्मल तरीके से खाना बनाती हूँ। अच्छा, मैं बिन टमाटर का खाना बनाती हूँ ना, तो सब्जी में ना तो रंग आता है ना ही स्वाद। पर जब तुम बनाती हो तो कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारी सब्जी में कुछ चीज की कमी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डालती हो, और जब टमाटर भी नहीं डलेगा तो फिर सब्जी में बचेगा ही क्या। इसीलिए तुम्हारी सब्जी में रंग रूप नहीं होता। और मैं सब्जी में लहसुन प्याज अदरक मिर्ची सब पीस कर डालती हूँ, जिससे ग्रेवी ठीक हो जाती है। और टमाटर हम सब्जियों में क्यों डालते हैं? खटास के लिए ना। तो बस टमाटर के स्वाद की पूर्ति करने के लिए मैं सब्जी में थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला देती हूँ।
और सब्जी में रंग सुंदर आए उसके लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। बस हो गई सब्जी तैयार। तुम भी मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करके सब्जी बना सकती हो। लेकिन मुझे तो प्याज लहसुन वाला खाना बनाना आता ही नहीं। अरे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ठीक है, आज से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तुम देखती रहना, जल्दी सब कुछ बनाना सीख जाओगी। कुछ ही दिनों में एकता भी ज्योति की तरह प्याज लहसुन वाला खाना बनाना सीख गई थी और अब उसे भी बिना टमाटर सब्जी बनाने और खाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही।